कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, ये बात लगातार जानकार कहते रहे और अब जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं वो इसी बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिंदगियां किस तरीके से हार रही हैं, ऐसी कई ढेर सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक बेटा अपने पिता के लिए मांग रहा है मौत। कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो। ये एक बेबस बेटे का दर्द है। बेड दो नहीं तो इंजेक्शन देकर मार डालो, यही गुहार लगा रहा है ये बेटा। इसका नाम सागर है। सागर अपने कोरोना पॉजिटिव पिता की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पिता बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है, लेकिन चंद्रपुर के इस अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। एम्बुलेंस में ही उसके पिता को ऑक्सीजन लगाकर रखा गया है। काफी कोशिश की लेकिन बेड नहीं मिला। परेशान इस लड़के का सब्र जवाब दे रहा है। ये बेटा अपनी पिता के लिए मौत मांग रहा है। बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो। पिता की हालात देखकर सागर परेशान है। पिता की सांसें टूट रही हैं। बेटे की हिम्मत जवाब दे रही है। पिता को बेड दिलाने के लिए सागर को कितनी कोशिश करनी पड़ी है, उसी की जुबानी सुन लेते हैं। मेरे पिताजी को कोविड पॉजिटिव हुआ है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से फिर रात में 1 बजे तेलंगाना गया। तेलंगाना से 3 बजे पहुँचा। 3 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से वापस आया। महाराष्ट्र से तेलंगाना, फिर वापस महाराष्ट्र। अस्पतालों पर कोरोना का कहर किस कदर बरपा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो महाराष्ट्र की दर्दनाक तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली से जो आंकड़े कोरोना के सामने आए उसने महाराष्ट्र को, मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आने वाले वक्त में दिल्ली एक बार फिर कोरोना का केंद्र तो नहीं बन जाएगी। राजधानी दिल्ली में लगातार फूट रहा है कोरोना बम। क्या 2020 की तरह फिर कोरोना का केंद्र बन सकती है दिल्ली? 2020 में भी कोरोना से दिल्ली पर कहर बरपा था। एक बार फिर दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। शहर के कोने कोने से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी कोरोना की दस्तक हुई है। तिहाड़ जेल में 67 कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 2 कैदियों की मौत हुई है। जेल के 11 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हैं। राजधानी में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। दिल्ली दूसरे शहरों को पीछे छोड़ती जा रही है। आंकड़े इसी की तस्दीक कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13,468 मामले सामने आए हैं। मुंबई में 7,873, बेंगलुरु अर्बन में 5,500, जबकि कोलकाता में 1,271 केस सामने आए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रेस में दिल्ली काफी आगे निकल चुकी है। हालांकि कोरोना का केंद्र महाराष्ट्र है, लेकिन पिछले 24 घंटे में दिल्ली में मुंबई से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में एक्टिव केस में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बेड और वेंटिलेटर की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार जरूरी तैयारियों का दावा कर रही है। न्यूज़ नेशन पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों के बारे में बताया। तो वेंटिलेटर बेड्स की दिक्कत नहीं है। अभी हमने बोला है कि जो कुछ ना कुछ वेंटिलेटर बेड्स को बचा के रखिएगा। वेंटिलेटर लास्ट रिसोर्स है। जो आंकड़े हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना की लहर दिल्ली में कहर ढा रही है। मौत हो रही है। कोरोना के कहर से दिल्ली सहमी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। अब एक बार फिर बात महाराष्ट्र की, जहां आज से सख्ती का नया दौर शुरू होने वाला है और उसका सीधा असर पड़ने वाला है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी। लाइट, कैमरा, एक्शन, 1 मई तक शूटिंग की टेंशन। टीवी सीरियल पर कोरोना का साया। टीवी सीरियल की शूटिंग पर रोक। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना बम ऐसा फूटा कि फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में दहशत पसर गई। ऐसे में टीवी की दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने टीवी सीरियल की शूटिंग पर 1 मई तक रोक लगा दी है। दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी को आप देख रहे हैं, जहां पर अब पूरी तरह से
ये अंदर बंद है जहां पर बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग होती है, बड़े फिल्मों के सेट्स यहां पर बनाए गए हैं। इसी के साथ टीवी सीरियल की शूटिंग भी इसी फिल्म सिटी में होती है। लेकिन अब अगले 15 दिन तक इस फिल्म सिटी में किसी भी टीवी एड की बात करें, सीरियल्स की बात करें, बड़े फिल्मों की बात करें, यहाँ पर ये शूटिंग जो है वो पूरी तरह से बंद है। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि एक एक करके कई टीवी कलाकार कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना से संक्रमित होने वाले कलाकारों में रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे, आशीष मेहरोत्रा, तस्नीक शेख, अल्पना बुज, निधि शाह, नारायणी शास्त्री, अबरार काजी, कांची सिंह, प्रेम सोनी, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा, मंदार चंदवाड़कर शामिल हैं। इसके अलावा वागले की दुनिया टीवी शो के 10 सदस्य कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना तेजी से टीवी इंडस्ट्री में फैल रहा है। ऐसे में इन शूटिंग पर रोक लगाने से टीवी इंडस्ट्री को बड़ा घाटा होने वाला है। हालांकि कुछ टीवी सीरियल की शूटिंग मुंबई के बाहर हो रही है, जिसके चलते इनके नए एपिसोड टीवी पर प्रसारित होते रहेंगे। टीवी सीरियल इमली और गुम है किसी के प्यार में की शूटिंग हैदराबाद में हो रही है, जबकि पांड्या स्टोर शो की शूटिंग राजस्थान के बीकानेर में चल रही है, जबकि ससुराल सिमर का 2 की शूटिंग आगरा में हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में लगातार रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। देश के कुल मामलों में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले महाराष्ट्र की है। दरअसल में जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक डबल म्यूटेंट इसकी एक बड़ी वजह है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। दूसरी बार महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से ज्यादा नए मामले सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर क्यों खतरनाक है, क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, इस संबंध में अहम रिसर्च सामने आई है। क्या महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह डबल म्यूटेंट है? जानकार अब तक इससे इनकार करते रहे हैं। केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी महाराष्ट्र में 15 से 20% मामलों की वजह कोरोना को बताते रहे हैं, लेकिन पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक डेटा शेयर किया है जो हैरान करने वाला है। ये डेटा महाराष्ट्र में डबल म्यूटेशन के खतरे की ओर इशारा कर रहा है। NIV के डेटा के मुताबिक जांच में 61% सैंपल्स में डबल म्यूटेशन पाया गया। NIV ने जनवरी से मार्च के बीच 361 सैंपल्स की जांच की। इसमें 220 मामलों में डबल म्यूटेशन पाया गया। जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, खौफनाक हालात की तस्दीक कर रहे हैं। जो स्थिति है उससे यही लग रहा है कि वायरस के खिलाफ जंग में रणनीति में बदलाव की सख्त जरूरत है। जी न्यूज़ नेशन। कोरोना के इसी महाखौफ से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है, लेकिन मुनाफाखोर पलायन और खौफ के इस दौर में भी नाजायज वसूली से बाज नहीं आ रहे। ये 1230 रुपए की जो टिकट है ये इनको तकरीबन 4300 रुपए में बेची गई है। वेटिंग टिकट दे दिया है, अभी 5000 रुपये में 3 लोग की टिकट दिया है। पोटली और गठरी में गृहस्थी का सारा सामान समेटे ये मेहनतकश कोरोना के खौफ से अपने घर लौटने को मजबूर है, लेकिन मुनाफाखोर और धोखेबाज इन्हें लूटने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई हो या दिल्ली, हर जगह से पलायन करते मजदूरों की ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। मजदूरों की ये भीड़ मुंबई के कुर्ला टर्मिनस के बाहर मौजूद है। हर हाथ में रेलवे टिकट है, लेकिन रेल टिकट के नाम पर इनके साथ बहुत बड़ा फरेब और धोखा किया गया है। आम दिनों में मतलब 700, 600, 650 रुपये सर जी, 650 ये खा लिया। अभी मांग रहे हैं, फिर भी जी साधन नहीं मिल रहा है, बताओ जी। लॉकडाउन के खौफ से बेहाल ये मजदूर गोरखपुर, कानपुर, पटना और सहरसा जाने को रेल या बस का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मजदूर को 1260 रुपए का टिकट 4500 रुपए में पकड़ा रहा है, तो किसी ने 1230 रुपए का टिकट 4300 रुपए में बेच दिया। इन मेहनतकश लोगों से खुलेआम धोखेबाजी की जा रही है। इनके खून पसीने की कमाई लूटी जा रही है। मुसीबत में फंसे इंसानों को ठगना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि एक गुनाह भी, और ये गुनाह हो रहा है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर। मेरे साथ इस वक्त मजदूरों का एक ऐसा वर्ग खड़ा है जिनके पास हाथों में टिकट तो है, लेकिन वो टिकट ऐसी है जिस पर वो सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट की टिकट है। और ये वेटिंग लिस्ट की टिकट इन मजदूरों को उन लोगों ने थमा दी है, वो भी ऊंची कीमतों पर, जो उनसे पैसे ऐंठ कर अब फरार हो गए। इन सभी मजदूरों को कंफर्म टिकट के नाम पर वेटिंग टिकट बेच दिया गया और बिना कंफर्म टिकट के मजदूर अपना सफर करना तो दूर, प्लेटफॉर्म के अंदर तक दाखिल नहीं हो सकते। कितने पैसे देने पड़े हैं, मैं इनसे ही पूछता हूँ, कितने पैसों की अदायगी करनी पड़ी इस टिकट के लिए? आप 4500 रुपये।
एक टिकट या तीनों टिकट? तीनों टिकट का। और देने वाले ने आपको क्या कहा कि आप इस पे सफ़र कर सकते हैं? हाँ, बोला कि ये अब इसमें चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 1230 रुपए की जो टिकट है ये इनको तकरीबन 4300 रुपए में बेची गई है। इनको ये बताया गया है कि इस टिकट पर ये सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब ये टर्मिनस पर पहुंच रहे हैं तो इन्हें पता चल रहा है कि कंफर्म टिकट के अलावा कोई भी यात्री सफ़र नहीं कर सकता। मुंबई ही नहीं, दिल्ली का भी यही हाल है। ट्रेन की सीटें फुल होने के बाद रेलवे रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, लिहाजा मजदूरों की भीड़ प्राइवेट टूर ट्रेवल्स भरोसे लुटने को मजबूर है। गरीबों के लिए दोहरी मार है। एक तरफ दिल्ली में काम धंधा ठप है, उनके पैसे दब गए हैं, किराया देने के पैसे नहीं हैं, और ऐसे में अब जब इनको जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत है तो ना इनको ट्रेनों में जगह मिल रही है, ना ही प्राधिकरण जो सरकारी बसें हैं वो मिल पा रही हैं। ऐसे में जो टूर एंड ट्रैवल्स की जो प्राइवेट बसें चलते हैं उन बसों में टिकट लेने के लिए तमाम आपको भीड़ दिखाई दे रही है, उनमें जगह पाने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उनका किराया भी दुगना तिगुना कर दिया गया है। जो किराया 200 रुपये होता था वो 600-700 रुपये तक पहुँच गया है। नहीं मिली ट्रेन में टिकट नहीं हो रही कन्फर्म। और इस प्राइवेट बस की क्या दिक्कत बता रहे थे आप? किराया बढ़ गया इसमें, 500 किराया लगता था, दूना डबल किराया होगा, डबल। पहले कितना लगता था? पहले 500 रुपये और अब कितना ले रहे हैं? 1000 रुपये। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। एक दिन में यूपी में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 20,510 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में वो आंकड़ा जो अब तक 13,000-14,000 के आसपास था वो अब बढ़कर 20,000 पहुंच चुका है। यूपी में कोरोना से आज 68 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले लखनऊ में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले आए हैं। हालात किस तरीके के हैं आप समझ सकते हैं, और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार उठ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना, अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में यूपी में कोरोना के मामलों में 204% की बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में यूपी में 85 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना का सेकंड वेव कहर बरपा रहा है। हालात लगातार खराब हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी लगातार सामने आती रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बड़ा सवाल है कि क्या लखनऊ में लॉकडाउन लगेगा। लखनऊ में लॉकडाउन की मांग काफी दिनों से की जा रही है। यूपी के आदर्श व्यापार मंडल ने सीएम योगी से 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को 2-3 हफ्ते के पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी। लॉकडाउन की सुगबुगाहट के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या यूपी बोर्ड के एग्जाम भी स्थगित किए जाएंगे। पूरे मुद्दे पर राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। कोरोना की स्थिति का आकलन समय समय पर कर रहे हैं और समय परीक्षण के उपरांत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने वाले भी थे। हमारे जो लगभग 19 अधिकारी हैं जो सीधे बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित होते हैं, उनमें से 17 संक्रमित हैं और हॉस्पिटल्स में हैं। हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, तीनों विशेष सचिव हैं, हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, जो हमारे 5 हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, वो सभी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और हॉस्पिटल में हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होते ही हम संबंध में विचार विमर्श करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद स्थापित करेंगे और उसके बाद हम 8 मई से होने वाली परीक्षा के संदर्भ में कुछ कहने की स्थिति में होंगे। यूपी में लगातार हालात खराब होते रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी सामने आ रही है। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़ की ये तस्वीरें हैं। साफ देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखा जा रहा है। जाहिर है सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन कई जगहों पर पब्लिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। टीम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, वो सूबा जो आबादी के लिहाज से तो बहुत छोटा है, लेकिन कोरोना के आंकड़े छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से बढ़े हैं। पिछले करीब 1.5 महीने में हालात काबू में नजर नहीं आ रहे। कोरबा, दुर्ग और रायपुर छत्तीसगढ़ के ये 3 शहर हैं जो राज्य में कोरोना के कहर की कहानी बयां कर रहे हैं। कोरबा और दुर्ग में सख्त लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। वहीं राज्य की राजधानी रायपुर में कोरोना से निपटने के लिए 2 कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वो है लॉकडाउन का। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कोरबा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ 10 दिन के बाद कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। शहर और बाजार में वीरानी छाई हुई है। सड़कों पर बस पुलिस ही पुलिस नजर आती है। दुर्ग में भी हालात वैसे ही हैं। सड़कों पर सन्नाटा है।
इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। यहाँ 6 अप्रैल से शुरू हुए लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ाकर 19 अप्रैल तक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार लॉकडाउन को कितनी अहमियत दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में 28 में से 18 जिलों में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 15,121 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 156 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हालात क्यों खराब हैं, राज्य में कैसे फैला कोरोना, इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ बिल्कुल लगा हुआ है और हजारों लोग वहाँ रोजी रोटी के लिए जाते हैं। स्थायी रूप से बहुत सारे लोग बस भी गए हैं और आते जाते भी बहुत नज़दीक है। गोंदिया है, भंडारा है, नागपुर है, ये 100 से 200 किलोमीटर के दूरी पे है। तो आदमी मोटरसाइकिल में खुद के वाहन से आ चल देते हैं। और उस समय जो आए तो राजनांदगांव जिला है, बेमेतरा है, मुंगेली है, दुर्ग है, रायपुर है, ये उससे कनेक्टेड है। और इस कारण से गांव-गांव में ये बड़ा तेजी से फैला। ये पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में फैला। छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 370 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। टीम न्यूज नेशन। रेमडेसिविर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक लंबी बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है। रेमडेसिविर का उत्पादन 10 तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब देश में रेमडेसिविर के 78,000 तक डोज बन सकेंगे। भोपाल में रेमडेसिविर की किल्लत, बेंगलुरु में रेमडेसिविर का 3 दिन का स्टॉक, अहमदाबाद में रेमडेसिविर की कालाबाजारी। देश भर में कोरोना मरीजों की बेकाबू रफ्तार नजर आ रही है और देश में रेमडेसिविर की किल्लत भी होने लगी है। बेंगलुरु में कोरोना कहर बरपा रहा है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक भी खत्म हो रहा है। पिछले साल नवंबर में जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए तो रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरिंग भी कम की गई, लेकिन अब अचानक तेजी से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं तो रेमडेसिविर की कमी साफ देखने को मिल रही है। बेंगलुरु में प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन यानी फहाना के मुताबिक शहर के कई निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर खत्म हो चुका है और कई अस्पतालों में महज 3 दिन के लिए डोज बचे हैं। And as on date, 12,000 vials are required for the next 3 days. Maybe you can take it as 4 to 5,000 vials are the acute shortage for the day. बेंगलुरु में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल को न देकर मरीजों के परिजनों से ज्यादा पैसे लेकर इंजेक्शन दिया जा रहा है। जब हम लोग वो पेशेंट अटेंडर को चिट्ठी लिख के दिया तो वो तो लेके आ गया। वो ही पेड 7,500 रुपीज़ फॉर ए मेडिसिन विच कॉस्ट अबाउट 2,200 रुपीज़ था उसके ऊपर MRP, मगर वो उस बंदे को 7,500 रुपीज़ देना पड़ा था। तो इसलिए बोल रहा है कि होर्डिंग चल रहा है करके। हालांकि कर्नाटक सरकार ने गुरुवार तक रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने का भरोसा दिया है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दावा किया है कि देश में रेमडेसिविर की कमी नहीं है। देखिए, मैंने ये बात कई बार कहा है कि देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। आगे वैक्सीन को अपने अपने प्रदेशों में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, उसको मॉनिटर करना, उसकी मेटिकुलस प्लानिंग कराना, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की। तो आपने सुना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भरोसा दिला रहे हैं कि कहीं भी पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रेमडेसिविर की 25,000 डोज पहुंच चुकी हैं। दरअसल में योगी सरकार ने अहमदाबाद से ये डोज मंगवाई है। स्टेट प्लेन भेजकर ये इंजेक्शन मंगवाया गया है उत्तर प्रदेश में ताकि किसी तरीके का पैनिक ना हो सके।